हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग पे दीना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं बुक रिव्यू या फिर आर्टिकल रिव्यू। बुक रिव्यू और आर्टिकल रिव्यू सेम होते हैं, हम बुक रिव्यू भी आपके लिए डाल देंगे। आज हम बात करते हैं आर्टिकल रिव्यू। आर्टिकल रिव्यू जिसको बोलते हैं लेख समीक्षा। अगर उसको देखा जाए तो जो आर्टिकल रिव्यू है उसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल की समीक्षा कर रहे हैं। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। अगर समीक्षा को सही मायने में देखा जाए तो समीक्षा का मतलब होता है कि हम उसके नेगेटिव तथा पॉजिटिव पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल रिव्यू को, जिसका मतलब होता है आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक बिंदुओं को रखना। आलोचनात्मक बिंदुओं का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा याद रखना उसमें पॉजिटिव भी आता है। आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके क्या करें, नेगेटिव ही नेगेटिव पॉइंटों को रखते जाएं। समालोचना यानी उसकी क्या करना, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंटों को रखना है। ये लेखक के ऊपर है कि वो पहले पॉजिटिव वे की तरफ जाता है या पहले नेगेटिव पॉइंटों को रखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में संदर्भ में मूल आधारित प्राथमिक शिक्षा, यानी जो हमने लेख लिया उसका नाम है कि वर्तमान जो समय है उसमें जो मूल आधारित शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो किस तरह की है, ये लेख में था। तो हमने यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लेख में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे समीक्षका डाला है, आप यहाँ समीक्षक डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे रोल नंबर डाला जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाला जाएगा, आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर डाल सकते हैं। इस तरह इस लेख की समीक्षा कर सकते हैं। यह है लेख की समीक्षा। जो इंग्लिश वाले हैं वो आर्टिकल रिव्यू लिखेंगे और यहाँ पे अपने लेख का नाम लिखेंगे जो उन्होंने आर्टिकल लिया है। जैसे जिस पीपीटी में मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ उसमें आर्टिकल का नाम है वर्तमान संदर्भ में मूल आधारित प्राथमिक शिक्षा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या है, शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है, वर्तमान संदर्भ में मूल आधारित प्राथमिक शिक्षा। इसमें देखिए लेखक कौन है, डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कैनरी, मोहनलालगंज, लखनऊ। यानी जो लेखक हैं वो कहाँ के हैं, सहायक अध्यापक हैं। लेखक का पूरा डिटेल दिया गया है जिनका ये आर्टिकल है। दूसरा देखिए शोध पत्रिका, यानी जो लेख है वो कहाँ प्रकाशित हुआ। यानी कोई भी लेख हो आपको पता है कि वो किसी ना पत्र पत्रिका में प्रकाशित होता है। जैसे आपका इस तरह समझिए कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके अंदर दो संपादकीय करके पेज आते हैं, किसी किसी में एक आता है, तो वहाँ पे लेख प्रकाशित होते हैं इस तरह। इसका वॉल्यूम देखते हैं तो इसका है 36 और अंक है 1, यानी पहला अंक है और 36 का वॉल्यूम है। वर्ष देखते हैं किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो जो जनवरी और जून के 2017 में प्रकाशित हुआ। इस तरह हम इस लेख की डिटेल बताते हैं। यानी पहले शीर्षक की बात करते हैं, फिर लेखक की बात करते हैं, फिर शोध पत्रिका की बात करते हैं जिसमें वो निकला है, फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, फिर वर्ष की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए गंभीर प्रयासों के बाद भारतीय शिक्षा दिशाहीन प्रतीत हो रही है। यानी लेख में जो लेखक है उसने इस बात पर जोर दिया है कि जो अभी की शिक्षा व्यवस्था है वो क्या हो रही है, दिशाहीन हो रही है, ये लेखक कहना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कारण वर्तमान शिक्षा मूल्य उन्मुख हो जाना है। यानी जो वर्तमान की शिक्षा है वो मूल आधारित नहीं है लेखक के अनुसार। शिक्षा से सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों, जो मानवीय मूल्य हैं यानी अहिंसा, जब भी आप मानवीय मूल्यों को भूल जाएं तो आप क्या करें, गांधी जी को याद करें। और जो गांधी जी की एक्टिविटी थी या गांधी जी के किए हुए कार्य थे वो सब क्या है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि मानवीय मूल्य क्या हैं, कैसे समझें उन्हें या क्या होते हैं, तो हमेशा गांधी जी, आपकी मदर टेरेसा, ऐसे लोगों को पढ़िएगा तो उससे आपको पता पड़ेगा कि मानवीय मूल्य क्या है। सार्वभौमिक मानवीय मूल्य यानी अहिंसा, सत्य, धर्म, शांति एवं प्रेम का अधिकांशतः विलुप्त हो जा रहा है। यानी ऐसे मूल्य क्या हो रहे हैं, खत्म के कगार पर हैं लेखक के अनुसार, जिससे संपूर्ण मानव जीवन की गुणवत्ता अवमूल्य हो रही है।
यानी जो संपूर्ण मानव है उसकी भी जीवन गुणवत्ता क्या है, अवमूल्यित हो रही है, यानी इससे प्रभावित हो रही है और उनके जीवन से मूल्य जा रहे हैं, लेखक कहना चाहता है। वर्तमान परिवेश में एक मूल्य उन्मुखी शिक्षा प्रणाली की परम आवश्यकता है। लेखक मानता है कि जो वर्तमान परिवेश है उसमें क्या हो, हमें एक मूल्य परक यानी मूल्य उन्मुखी यानी जिसमें मूल्यों को शामिल करा रखा हो, यानी उसकी क्या हो, क्लास में ही क्या हो, मूल्यों को डेवलप करने का क्या व्यवस्था करी गई हो, क्योंकि मूल्यों को हम किसी बच्चे में जबरदस्ती डेवलप नहीं कर सकते, केवल वातावरण देकर डेवलप कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, मूल्य उन्मुखी शिक्षा प्रणाली की परम आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को अधिक मूल्य उन्मुखी बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रकाशित किया गया है। क्योंकि जो लेख है वो आपको पता है कि लखनऊ में प्रकाशित हुआ है, तो यानी ये किसके लिए ज़्यादा प्रयास रहते हैं, वो है उत्तर प्रदेश की शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसका उद्देश्य देखते हैं, फिर आपको बताना होता है इसका उद्देश्य क्या है। जो लेखक ने लेख लिखा उसका उद्देश्य क्या है, तो लेख का उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा में मूल्यप्रद शिक्षा हो तथा इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा में मूल्यों के आत्मसात करने के उद्देश्य पर बल दिया जाए। शिक्षक बच्चों में अमूल्यों तथा नैतिक शिक्षा का विकास करे। जो शिक्षक है वो क्या करे, बच्चों में क्या करेगा, मूल्यों का तथा नैतिक शिक्षा का विकास करेगा। इस तरह इस पर जोर दिया गया है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आत्मसात का मतलब होता है कि बच्चा क्या करे, स्वयं में उसको धारण करे, जबरदस्ती नहीं, वो खुद से ही उस चीजों को अपनाने लग जाए। प्रस्तुत लेख की मुख्य बात है, मूल्य क्या है, क्योंकि प्रस्तुत लेख किस पर आधारित है, केवल मूल्यों पर। तो मूल्य किसी भी समाज के द्वारा स्वीकृत वे सामाजिक मानदंड, लक्ष्य अथवा आदर्श है। मूल्य क्या है, मैंने क्या कहा था, गांधी जी और मदर टेरेसा को पढ़िएगा तो मूल्य समझ में आएंगे। तो ये लेख भी यही कह रहा है कि ये समाज के द्वारा स्वीकृत सामाजिक मानदंड, लक्ष्य अथवा आदर्श हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। जो सामाजिक कार्य होते हैं हम उन्हीं से व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट चलिए, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में मूल परक शिक्षा, यानी तीनों ही कालों में क्या कर रहा है, ये मूल परक शिक्षा को पूछ रहा है। यानी प्राचीन काल आपका, मध्यकाल और आधुनिक काल में मूल परक शिक्षा, यानी प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था, जो प्राचीन काल था उसमें क्या थी, शिक्षा मूल परक थी। आपको पता ही है कि वहाँ पे मूल्यों को ही ज़्यादा महत्व था, जैसे विद्यार्थियों को अलग से एक विषय के रूप में शिक्षा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। यानी मूल्य जो वैल्यूज है जो आज के समय में पेपर रखा गया उसकी पहले आवश्यकता नहीं थी। मध्यकाल में, मध्यकाल तक आते आते धार्मिक शिक्षा का प्रचलन बढ़ता गया, जिससे विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा द्वारा कुछ सार्वभौमिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, आपको पता ही है कि क्या हुआ था, प्राचीन काल आ गया, उसके बाद मध्यकाल आया, मध्यकाल आते आते क्या हुआ, विद्यार्थियों में मूल्य परक धार्मिक शिक्षा का उदय हुआ था। वर्तमान समय में विकास की अंधी दौड़ में मानव इस तरह भाग रहा है कि मूल्य, नैतिकता और चरित्र, आपको पता है हायर एजुकेशन में क्या होता है, आपके चरित्र पर ही अधिक हानि होती है। देखिए, मूल्य, नैतिकता तथा चरित्र जैसे मानवीय गुणों के विकास से वह धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। यानी बात करें इसमें किसकी, कि आपके जैसे जैसे मानवीय गुणों के विकास से क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। वर्तमान समय में मूल्यह्रास के प्रमुख कारण, यानी लेख में बताया भी गया है कि वर्तमान समय में जो मूल्यह्रास हो रहा है, यानी मूल्य की गिरावट जो हो रही है, जो गिर रहा है, उसके प्रमुख कारक क्या है, दूषित होता है शैक्षिक वातावरण है, और क्या है, विद्यालय हम छात्रों को विविध विषयों के ज्ञान प्रदान करते हैं, किंतु क्या होता है, बालकों की आदतों, उनके व्यवहारों, उनके आचरण, आपका आचरण उसी में आता, चरित्र में स्वभाव आदि के परिमार्जन के लिए लेस मात्र उपाय भी नहीं करता, यानी इन सबको बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मूल्य शिक्षा, इसमें प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देने की बात की गई है। आपको पता है जितना बच्चा सीखता है अपनी किस्म बाल आपकी मतलब उसमें रखिए, जितना बच्चा सीखता है यानी 1 to 5th तक जितना वो सीखता है
वो अपनी ज़िंदगी का आधा पार्ट वहाँ कंप्लीट कर लेता है। तो यानी हमें मूल्यों को अगर डेवलप करना है तो हमें छोटे बच्चों में ही डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मूल्य आत्मसात हो गए तो उन्हें फिर कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि बचपन की आदतें आदमी के वृद्धावस्था तक उसके जीवन से नहीं जाती। क्योंकि प्राथमिक स्तर का छात्र उस चीज के समान होता है, तो अपने अंदर क्या करता है, प्राथमिक स्तर का जो छात्र है वो बीज के समान होता है, तो अपने अंदर समस्त मूल्यों के विकास को समेटे होता है। और शिक्षा वह परिवेश है जो इस बीज को खाद, बीज, पानी, यानी जो बीज है उसको क्या करेगी, खाद पानी देकर विकसित होने का अवसर प्रदान करेगी, ये करती है शिक्षा। इन दोनों के योगदान से ही मूल्यों का उद्भव हो सकता है। यानी हमें क्या करना है कि इसके ही योगदान से क्या होगा, मूल्यों का उद्भव हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यपरक शिक्षा देने के विभिन्न माध्यम इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक स्तर है उस पर मूल्यपरक शिक्षा के कौन कौन से माध्यम होंगे। तो पहला होगा हमारा विद्यालय वातावरण, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक एवं सहायक पुस्तकें। शिक्षण प्रक्रिया में देखते हैं तो क्या क्या है हमारे, चिंतन, जिसमें मनन विधि आ जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि, आपको बताया गया कि कोई कहानी सुनाओ, उससे प्रश्न बनाओ और बच्चों से पूछो कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चे मूल आधारित उसका उत्तर ही बताएंगे। कहानी विधि, जैसे हम छोटे थे तब हमें सुनाया जाता था कि एक साधु बन के क्या हुआ, एक इंसान आया घोड़े वाले के पास और वो किसी आवश्यकता को दर्शाते हुए उससे घोड़ा ले गया, जबकि वो एक चोर था। तो इससे क्या हुआ कि कभी भी उससे नॉर्मल इंसान भी कुछ मांगेगा तो वो नहीं देगा, कि नहीं बाबा, पिछली बार साधु बन के एक चोर आया था और मुझसे वो घोड़ा ले गया। तो इसमें नुकसान घोड़े वाले का हुआ, मगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो हमारे समाज के मूल्यों का हुआ। क्योंकि आज जो कहते हैं कि समाज गंदा है, समाज, कोई वातावरण खुद से तो गंदा होता नहीं है, हम ही क्या करते हैं, मानव उसे गंदा करते हैं। तो हर वातावरण के लिए केवल ही केवल मानव जिम्मेदार है, चाहे वो अच्छा वातावरण हो चाहे वो बुरा वातावरण हो। यानी पर्यावरण किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह हमारे समाज की कोई भी वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव तरफ जा रही हो या पॉजिटिव तरफ, उसके लिए हम सामाजिक लोग ही जिम्मेदार हैं। जीवन विधि, यानी जीवन से संबंधित बातें करना, व्याख्यान, दोष, गुण दोष विवेचन, जैसे आपको अभी कराया जा रहा है व्याख्यान विधि, जीवन विधि, अनुकरण और व्यवहार विधि, यानी अनुकरण के द्वारा बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। यानी टीचर हाथ धो के खाना खाता है तो बच्चे भी क्या करेंगे, हाथ धो के और उनके बाद पहुंच कर ही खाना खाएंगे। वैसे तो बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि बड़े आते हैं तो खड़े होते हैं, मगर क्या करते हैं कि जब प्रिंसिपल राउंड पे होते हैं तो टीचर क्या करते हैं, तुरंत खड़े होते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों में भी मूल्य का विकास होता है। कैसे, व्यवहार विधि के द्वारा, इस तरह। तो अब सहगामी क्रियाओं और मूल्य शिक्षा, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं और मूल्य शिक्षा है। प्रातःकालीन सभा है, यानी आपकी जो प्रेयर होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जितने भी कॉलेज में कराए जाते हैं, महापुरुषों की जन्म उत्सव इसीलिए मनाया जाता है कि क्या हो, बच्चों में उनके प्रति क्या हो, आइडियल बनते हैं। जब उनके आइडियल बनेंगे तो यानी उनको अपने जीवन में उतारेंगे। राष्ट्रीय उत्सवों का आयोजन, जो राष्ट्रीय उत्सव है उनका भी आयोजन कराया जाता है। प्रस्तुत लेख की कमियां, अब इनके ये हमने देख ली कि इनकी क्या क्या थे लेख में, अब देखते हैं इनकी कमियां। मूल्य शिक्षा किन विषयों के द्वारा कैसे प्रदान की जा सकती, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। यानी कमी तो हर कोई ही बता सकता है, मगर वो कमी कैसे दूर हो, किन किन उपायों को करा जाए, यानी किन से वो कमियां दूर की जा सकती हैं, ये बताना हर किसी के बस की बात नहीं। वही इस लेख ने किया है कि इसने क्या करा है, प्राथमिक शिक्षा की कमियों को तो हमें दिखाया है कि ये कमियां आ रही हैं वर्तमान समय में, पर वर्तमान ही समय में वो कमियां किस तरह दूर हों इसका भी उसने कोई विवेचन नहीं किया है। चिंतन मनन विधि की कठिनता, यानी जो चिंतन मनन है उसकी कठिनता है इसमें। व्याख्यान विधि की कठिनता है इसमें। सांस्कृतिक कार्यक्रम, महापुरुषों के जन्म उत्सव तथा राष्ट्रीय उत्सवों का आयोजन आदि कार्यक्रमों के द्वारा कौन कौन से मूल्य विकसित होते हैं, इसकी चर्चा नहीं की गई है। यानी जितने भी महापुरुष हैं उनकी जन्मतिथि मनाओ ये सब बताया है, मगर ये नहीं बताया इसमें कि उनसे होगा क्या, कौन कौन से
मूल आपके डेवलप होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। नेक्स्ट चलिए लेखी समीक्षा में देखिए, सीबीएसई द्वारा इस दिशा में कदम उठाए हुए छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर वैल्यूम एजुकेशन किट का निर्माण किया गया है। यानी आपको पता है सीबीएसई ने खुद करा है कि वैल्यू एजुकेशन किट, जिसका उद्देश्य बच्चों को मूल्यों का विकास करना है। इसी प्रकार के प्रयत्न प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। यानी जो आपका सीबीएसई करा रहा है, इसी तरह क्या हो यूपी बोर्ड भी कराए। आमतौर पर शिक्षक बच्चों का पाठ पढ़ाना और नैतिक सीख देना ही काफ़ी समझते हैं, और शिक्षक हैं वो तो क्या समझते हैं कि उन्हें क्या करना, पाठ पढ़ा देना और नैतिक सीख देना ही काफ़ी है। विद्यार्थी के व्यवहार में मूलगत व्यवहार में बदलाव पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि किस जाति या समाज से शिक्षक संबंध रखता है उसके मुताबिक उसकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। यानी हर किसी की मान्यताएं अलग होती हैं। आंतरिक जड़बंध या सामाजिक धार्मिक पूर्वाग्रहों की वजह से शिक्षक तर्कशील होकर अपनी सोच नहीं सोच पाता है। यानी कहीं वो धर्म से बंधा हुआ है, कहीं वो संस्कृति से बंधा हुआ है, तो शिक्षक को किसी से ना बंधकर किससे बंधना है, केवल बच्चे के सर्वांगीण विकास से। क्योंकि जो शिक्षक समाज से उठ के बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ जुड़ गया, वो शिक्षक वास्तव में बच्चों के लिए आइडियल शिक्षक होगा या आदर्श शिक्षक कहलाएगा। क्योंकि उसने क्या करा, ना धर्म समाज के किसी भी बंधनों को ना देखते हुए केवल अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास को देखा, किसी बच्चे से कोई भेदभाव नहीं किया। धर्म समाज की पहल से बनी अवधारणाएं हावी रहती हैं। यानी हमारे समाज में ये बनी अवधारणाएं क्या है, हावी रहती हैं, और वह उन्हीं मान्यताओं के अनुसार चलता है। जो शिक्षक है वो क्या करता है, उन्हीं मान्यताओं के अनुसार चलता है। लेकिन जब तक शिक्षक अपने तर्क की कसौटी पर रखकर नहीं सोचेगा, तब तक वह ना तो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकेगा, ये होता ही है, और ना ही विद्यार्थियों के मूल्यों के प्रति आस्था विकसित कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का अहम योगदान है। यानी इसमें क्या है, 1 to 5 यानी हमने प्राइमरी बच्चों को लिया है, तो वहाँ पे पूरी पूरी जिम्मेदारी किसकी है, अध्यापक की है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षक को खुद के व्यवहार में परिमार्जन करना है, खुद की ही क्या करना है, व्यवहार के द्वारा ही बच्चों को मोटिव करना है मूल्यों के प्रति। आज की वीडियो में आई होप समझ में भी आया होगा। अगर इस प्रकार की हायर एजुकेशन से संबंधित आपका क्या डिसर्टेशन हो, आपकी थीसिस हो, या फिर आपका रिव्यू हो, इस तरह से, या फिर सेल्फ स्टडी हो, तो हम उस पर वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट